नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने आर के यादव से चैनल पर। आज आप लोगों के लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन का नेक्स्ट पार्ट लेकर उपस्थित हुआ हूं दोस्तों। और इसमें भी आप लोगों को कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो आपके यूपीएसआई में काफ़ी सपोर्ट करने वाले हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ जो अपने आप में बेहद प्लेसमेंट रखते हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं रेशियो प्रोपोर्शन के नेक्स्ट पार्ट का ये पहले क्वेश्चंस में ये कह रहा है दोस्तों कि एक बैग में ₹1.50 और 25 पैसे के सिक्के 7 संबंधे 4 संबंधे 8 के अनुपात में है। यदि उनका कुल मूल्य 820 रुपये हो तो उसमें 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, या उसमें 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे। इसके कहने का ये मतलब है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन देखते हैं कैसे ये क्वेश्चन लगेगा। ₹1 50 पैसे। इसके बाद क्या है 25 पैसे। ये 25 पैसे क्लियर दिख तो रहा है। यस, अब इनका जो अनुपात दिया है 7 संबंधे 4 संबंधे 8 दिया हुआ है। इनका ये रेशियो दिया है। ठीक है, अब आप ये ध्यान रखिएगा कि ऊपर जो है ये क्या है, सब सिक्के हैं, लेकिन नीचे जो दिया गया है वो क्या है, वो रुपए हैं। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा हमारा रुपया कितना दिया है, टोटल 880 के बराबर दिया हुआ है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि ₹1 के 7 सिक्के, 50 पैसे के 4 और 25 पैसे के 8। तो हम क्या करेंगे, जब ₹1 में 7 सिक्के होंगे 7 से गुणा करेंगे तो 7 एकम 7 7 रुपये होंगे। संबंध है 50 पैसे, जो 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो 5 चौक को 20, कुल मिला के 200 पैसे, और 200 पैसे रहेंगे तो कुल मिला के ₹2 होंगे। रुपयों की बात कर रहे हैं दोस्तों, किसकी बात कर रहे हैं, रुपयों की बात कर रहे हैं। 25 पैसे के 8 सिक्के हैं तो 8 × 5 = 40, 0 8 2 16 4 20। ये भी कितना हुआ, 200 पैसे हो गए। 200 पैसे का मतलब ₹2 होंगे। ठीक है, तो नीचे क्या है 7 2 2, ये सब रुपए में कन्वर्ट हो गए। हम क्या करेंगे, ये 880 का ये रेशियो एक तरह से हम क्या करेंगे, 7 2 9 2 11, ये ₹11 के बराबर, या 11 रेशियो के बराबर, 11 अनुपात के बराबर कितना, ₹880 होंगे। क्योंकि ये भी रुपए हैं और ये भी रुपए हैं, इसलिए रुपए के बराबर होंगे। ठीक है, तो 11 अनुपात बराबर 880, तो 1 अनुपात बराबर 11 8 88, 1 अनुपात बराबर कितना हुआ, 80 हुआ। ठीक है, पूछा है 25 पैसे की सिक्कों की संख्या बताइए। तो 25 पैसे की सिक्कों की संख्या पूछा है, तो हम 25 पैसे के सिक्कों के अनुपात से हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। 50 पैसे की सिक्कों की संख्या पूछेगा तो हम 4 से कर लेंगे, क्योंकि यही इनका अनुपात है। ₹1 की सिक्कों की संख्या पूछेगा तो हम कंपेयर करेंगे 7 से। तो 25 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या होगी, 25 पैसे की सिक्कों की संख्या होगी बराबर, जब 1 अनुपात बराबर 80 है तो 8 अनुपात बराबर क्या होगा, 8 × कितना 80 बराबर कितना 640। 25 पैसों की सिक्कों की संख्या होगी 640 दोस्तों। ठीक है, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा। आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन होगा, अगला भी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम इसी बेसिस पे क्वेश्चन है, मतलब रिलेशन इसी के जैसा क्वेश्चन का है। ठीक है, क्वेश्चंस के लगाने का तरीका सिर्फ समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चंस क्या कह रहा है, आइए हम उसे देख लेते हैं। क्वेश्चंस ये कह रहा है कि 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के कुल 480 सिक्के हैं। अभी क्या कर रहा था, कुल इतना रुपए हैं, अब बोला 480 सिक्के हैं। सिक्के का नाम ले लिया। ठीक, उनका मूल्य 5 संबंधे 3 संबंधे 2 के अनुपात में है। तदनुसार 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं। 50 पैसे, इसके बाद 25 पैसे, इसके बाद 10 पैसे, ये 3 सिक्के हैं। ठीक है, अब बोला है कि अब तो ये तो दिया नहीं है, सिक्कों का अनुपात तो दिया नहीं है। ये क्या दिया, उनका मूल्य मतलब रुपयों का अनुपात दिया है। क्या दिया है, 5 इनका दिया है, 3 इनका दिया है
और 1 इनका दिया। ये ध्यान रखिएगा, ये 5 3 1 जो है ना, ये रुपयों का अनुपात है, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा, जो आप यहाँ पे क्वेश्चन बोला है 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं? 480 सिक्के हैं। तो 480 सिक्के हैं क्या? सिक्कों के अनुपात के। तो आपको मालूम है सिक्के तो दिए नहीं है, सिक्के तो दिए नहीं है, या सिक्के के अनुपात तो दिए नहीं है। तो सबसे हम पहले क्या देखेंगे कि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे तो दिए हैं, और रुपये और मूल्यों का अनुपात दिया है। इस बार हमें सिक्कों का अनुपात हमें निकालना है। जब सिक्कों का अनुपात निकालना है तो हमारा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या उसके अनुपात से ही निकल जाएगा। क्योंकि अभी पीछे क्वेश्चन जब पूछता था, कहता था 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए, तो 25 पैसे के अनुपात से गुणा करते थे। अब 25 पैसे के जो सिक्के हैं, सिक्कों का अनुपात तो दिया नहीं, तो सबसे पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, 50 पैसे को रुपया में कन्वर्ट करना है तो कितने सिक्कों की जरूरत पड़ेगी? 2 की जरूरत पड़ेगी। 25 पैसे को अगर रुपया में कन्वर्ट करना मतलब 1 रुपये बनाने हैं तो 4 सिक्के चाहिए, 4 चाहिए। और 10 पैसे को अगर रुपये में बनाना है तो कितने चाहिए? 10 सिक्के चाहिए। तभी तो 50 दूना 100, 1 रुपया, 25 चौको 100, 1 रुपया, 10 धाम 100, 1 रुपया, ठीक है। आप क्या करेंगे, जब 50 पैसे के 2 सिक्के चाहिए तो आप क्या करेंगे? मूल्य से गुणा करेंगे, 5 दूना के 10, ये हो गया इनका रेशियो, ठीक है। 3 चौको 12, ये हो गया 25 पैसे का रेशियो, सिक्कों का रेशियो निकल रहा है। और ये 1 10 से 10 हो गया। अब आप जानते हैं कि सिक्कों की कुल संख्या दिया है 480, और सिक्कों का अनुपात निकल गया 10 12 और 10। सिक्कों का अनुपात निकल के कितना आया दोस्तों? 10 12 और 10। तो अब हम क्या करेंगे? 10 10 20 10 30 30 और 32, तो 32, तो 32 रेशियो के बराबर कितना हो जाएगा? 480 हो जाएगा। और 1 रेशियो के बराबर हो जाएगा 480 बटा के कितना? 32। 16 3 48 और 16 दूना के 32 कटेगा तो कितना हो जाएगा? 15। 1 रेशियो बराबर क्या हो गया? 15 हो गया। क्वेश्चंस में क्या पूछा है दोस्तों? पूछा है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा है तो 25 पैसे के अनुपात से गुणा कर देंगे। जब 1 रेशियो बराबर 15 है तो 12 रेशियो बराबर, मतलब 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर होगा 12 गुणे 15, और इस तरह से होगा कुल मिला के 180। और यही हमारा क्या होगा? रिजल्ट होगा, ठीक है। ये हमारा क्या होगा? रिजल्ट होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अपने ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये बस ध्यान रखिएगा कि रुपये में बनाना है तो 2 चाहिए, रुपये में बनाना है तो 4 चाहिए, रुपये में बनाना है तो 10 चाहिए। मूल्यों से आप इनके सिक्कों की संख्या में गुणा कर देंगे तो सिक्कों का अनुपात निकल जाएगा, ठीक है। आइए हम अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि 2 संख्याओं का अनुपात 2/3 है, यदि क्या है? 2 संख्याओं का अनुपात कितना दिया है? 2/3, उनका लसा 54 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करो, ठीक है। अभी ध्यान दीजिएगा, अभी जब भी क्वेश्चन दीजिएगा कि संख्याओं का अनुपात दिया हो, लसा दिया हो, ठीक है, और पूछे बड़ी संख्या छोटी संख्या, तो जहाँ वहाँ एचसीएफ नहीं निकालेंगे। यदि एचसीएफ नहीं निकला दोस्तों ना, तो बिना एचसीएफ को हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नहीं निकाल पाएंगे, तो ठीक है। यहाँ पे पहली संख्या कितना दिया है? पहली संख्या 2 दिया है और दूसरी संख्या दिया है 3। 2 संख्याओं का अनुपात दे दिया 2/3। अब एचसीएफ बराबर होता है हमारा, एचसीएफ निकालने का एक फार्मूला होता है, दिया गया रेशियो या फिर रेशियो का, क्या रेशियो का एक तरह से देखा जाए तो क्वेश्चन में दिया है ना 2/3, इनका अनुपात कितना दिया? संख्या को 2/3, और लसा कितना दिया? 54। तो दिया गया एलसीएम, एचसीएफ बराबर होता है दिया गया एलसीएम, दिया गया एलसीएम बटे रेशियो का एलसीएम, रेशियो का एलसीएम, मतलब एचसीएफ बराबर दिया गया, मतलब अब बताइए 2 3 का लसा कितना होगा? 2 3 का लसा कितना होगा? 6 होगा। 2 3 का लसा 6 होगा, क्लियर है। तो एचसीएफ बराबर मासा निकालने के लिए हम क्या है? दिया गया एलसीएम, दिया गया एलसीएम कितना है? 54, और रेशियो का एलसीएम कितना है? 6, कितना हो जाएगा? 9। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मान आ जाएगा कितना? 9 आ जाएगा। अब बोला है बड़ी संख्या छोटी संख्या बताइए, तो जब भी हमसे 2 संख्याओं का अनुपात दिया रहेगा और एलसीएम दिया रहेगा, तो जब तक उसका एचसीएफ नहीं निकालेंगे तब तक बड़ी व छोटी संख्या नहीं निकाल सकते हैं। तो छोटी संख्या बराबर क्या होगा? जब एचसीएफ 9 है तो 2 गुणे 9 बराबर 18 होगा, और दूसरी संख्या होगा 2 गुणे 3, सॉरी 2 गुणे 9 18, 3 गुणे 9 बराबर 27। हमसे पूछा था बड़ी संख्या, हमसे पूछा था क्या? बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या क्या होगी?
27 आंसर होगा। ठीक है, जब तक हम एचसीएफ नहीं निकालेंगे तब तक हम उन संख्या में गुणा नहीं कर पाएंगे, और एचसीएफ निकालना ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आइए हम अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक 30 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, एक 30 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7 संबंधित 3 है। दूध और पानी का अनुपात 3 संबंधित 7 बनाने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाना चाहिए, इसमें कितना पानी और मिलाना चाहिए। तो सबसे पहले कि देखिए मिश्रण कितना दिया हुआ है, मिश्रण कितना दिया है, लीटर में दूध और पानी का मिश्रण कितना है, दूध और पानी का जो मिश्रण है बहादुर 30 लीटर दुआ है, 30 लीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, दूध और पानी का अनुपात कितना दिया है, दूध और पानी का अनुपात 7 संबंधी कितना दिया है, 3 दिया है। अब बताइए टोटल मिश्रण 30 लीटर है और इन्हीं का दूध और पानी का अनुपात दिया 7 संबंधी 3 दिया, तो हम क्या कर सकते हैं, 7 3 10 अनुपात या रेशियो के बराबर 30 लीटर होगा, तो एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, एक रेशियो बराबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा क्या है, 3 संबंधित पदार्थ मतलब दूध और पानी का रेशियो 3 संबंधित 7 बनाने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाना चाहिए। सबसे पहले दूध की मात्रा निकालो, तो दूध की मात्रा कितना होगा, अगर दूध की मात्रा आप निकालोगे ध्यान से देखिए, एक रेशियो बराबर 3 है तो 7 रेशियो बराबर क्या होगा, 3 × 7 बराबर 21 लीटर दूध हो जाएगा। पानी की मात्रा बराबर 3 × 3 बराबर 9। क्वेश्चन से बोला है कि कितना लीटर पानी और मिला दिया जाए, तो ये हो गया दूध और ये हो गया पानी। मान लीजिए ये 100 लीटर मैंने मिला दिया, 100 लीटर मैंने मान लीजिए मिला दिया। ठीक है, मान लीजिए 100 लीटर मैंने मिला दिया, तो ये अनुपात जो हो जाता है कितना हो जाता है, 3 संबंधित 7 या 3/7, तो 7 एकम 7 और 7 दूना के 14 मतलब 147 बराबर 27 अब प्लस कितना 3x, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 7 घटेगा तो 40, 20 घटेगा तो 120, x बराबर कितना हो जाएगा 40, मतलब कुल मिला के कितना हो जाएगा 40 लीटर। कुल मिला के कितना हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, और बहादुरों 40 लीटर होगा। 40 लीटर पानी मिलाने पर जिसका अनुपात कितना हो जाएगा, 3 संबंधित 7 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर दिख रहा है ना, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, थोड़ा सा चमक रहा है, उसे थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये क्या हो रहा है, चमक रहा है थोड़ा सा। ठीक है, आइए हम अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया हुआ हमारा कि सोना पानी से 19 गुना भारी है। सोना पानी से क्या है, 19 गुना भारी है। तो आप लिख लो इधर सोना, और इधर लिख लो आप पानी। सोना जो है पानी से 19 गुना क्या है, भारी है, जबकि तांबा पानी से 9 गुना भारी है। जबकि तांबा पानी से, तांबा का नाम ले लिया भाई, सोना पानी से, पानी तो कॉमन हो गया, ये ध्यान रखिएगा। सोना पानी से 19 गुना भारी है, जबकि तांबा पानी से कितना 9 गुना भारी है। तो सोना और तांबा का कंपेयर करना पड़ेगा हमें, तांबा का मिस्टेक हो गया था। सोना पानी से 19 गुना भारी है, जबकि तांबा पानी से 9 गुना भारी है। तो पानी तो कांस्टेंट हुआ, दोनों में हुआ, तो हम क्या लेके चलेंगे, सोना और तांबा को लेके चलेंगे। चीज़ क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। बोला है कि इसको किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्र धातु पानी से 15 गुना हो जाए, मतलब ओवरऑल दोनों का कितना हो जाए, 15 गुना हो जाए। तो एलिगेशन का रूल फॉलो कर रहा है, एक बड़ा तो दूसरा छोटा। ठीक है, आप क्या करेंगे, 15 से 9 गया, मतलब बड़े से छोटे को घटाना होता है, कितना 6 9 6 15 होगा। अब यहाँ से देखिए कितना होगा, 4 होगा। तो 2/3 अनुपात 2/3 6 और 2 दूना के 4, 3 संबंधित 2 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएंगे। 3 संबंधित 2 हमारा आंसर हो जाएंगे। ठीक है, और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो आइए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है हमारे यूपीएसआई को देखते हुए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 2 बर्तनों में नमक और पानी का अनुपात 3 संबंधित 2 तथा 4 संबंधित कितना है, 1 है। यदि इन दोनों बर्तनों को मिलाकर किसी तीसरे बर्तन में डाल दे तो, यदि इन दोनों बर्तनों को मिलाकर किसी तीसरे बर्तन में डाल दे तो नमक तथा पानी का अनुपात क्या होगा, ये पूछा है। नमक तथा पानी का अनुपात क्या होगा, तो नमक पानी का अनुपात पहले कितना है, नमक और पानी का
अनुपात दिया है कितना, 3 संबंध के 2 दिया हुआ है। और अगला नमक और पानी का अनुपात दिया है 4 संबंध 1। अगला नमक और पानी का अनुपात दिया है कितना, 4 संबंध 1 दिया है। चीज़ क्लियर है? ठीक है। बोला इन सभी को तीसरे बर्तन में डाल देते हैं, नमक और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा। तीसरे बर्तन में डाल दें मतलब ये, तो नमक और पानी का अनुपात ये लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। नमक और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, मैं अब ये देखूँ तो टोटल कितने हैं, 3 2 5 और 4 1 5, दोनों का अनुपात बराबर है ना। 3 2 5 और 4 1 5। क्या हो रहा है, चीज़ ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है। 3 2 5 तो 4 1 5। जब ऐसे सिचुएशन हो कि दोनों नमक और पानी दोनों बर्तनों में दोनों का रेशियो समान हो, तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, नमक में जोड़ देते हैं, पानी में जोड़ देते हैं और डायरेक्ट ऐसा निकाल लेते हैं। तो 3 और 4 7, नमक हो गया, नमक को नमक में जोड़िए, 3 4 7 और पानी को पानी में 2 1 3। तो दोस्तों यही हो गया हमारा क्या आंसर हो गया। लेकिन आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और होगा कि सर ये बताइए, आपने तो बड़ा आसानी से बता दिया कि नमक पानी का अनुपात जब दोनों बर्तनों में समान हो, अनुपात समान हो, जोड़ने पर उनका योग समान हो, तो डायरेक्ट नमक में नमक जोड़ के नमक के नीचे लिखिए, पानी का पानी में जोड़ के पानी के नीचे लिखिए, आंसर हो जाएंगे। लेकिन यदि समान ना हो तब, तो समान नहीं होगा दोस्तों, तो हम ये पता करेंगे 3 2 कितना 5, तो 5 में से 3, अब 5 में से कितना 2। मैं इसके पहले भी क्वेश्चन बताया था हम लोग को। 4 1 कितना 5, तो 5 में से 4, 5 में से क्या 1, 5 में से 3 नमक, तो 5 में से 2 पानी, 5 में से 4 नमक, तो 5 में से 1 पानी। अब नमक को नमक में ऐड कर लीजिए और पानी को पानी में आप ऐड कर लीजिए, बाकी सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे 3/5 नमक और यहाँ पर 4/5 संबंध है 2/5 अब प्लस कितना 1/5। तो देखिए हर बराबर है तो कितना हो जाएगा 5 4 3 7 संबंध है, हर बराबर है तो 5 हो जाएगा 2 1 3। क्वेश्चन मार्क से क्वेश्चन कटा, क्वेश्चन मार्क से क्वेश्चन मार्क कटा, 7 संबंध कितना हो जाएगा 3। 7 संबंध कितना हो जाएगा दोस्तों 3। तो ऐसे करना है, जब हमारा रेशियो दोनों अलग अलग हो तो हम क्या करेंगे 3 2 5, 5 में से 3 5 में से 2, 4 1 5, 5 में से 4 5 में से 1। इसके बाद नमक को नमक के साथ जोड़ देना है, पानी को पानी के साथ जोड़ देना है और इसका सरल रेशियो निकाल लेना। तो यही हमारा क्या होगा 7 संबंध 3 क्या होगा आंसर होगा। आइए हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उसको दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेम इसी बेसिस पे क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर 2 मेथड की बात है तो यहाँ पे 3 मेथड की बात कर दिया है। मतलब यहाँ पर 3 बर्तन की बात कर दी है, यहाँ पे क्या 2 बर्तन की बात था तो यहाँ पे 3 बर्तनों की बात कर दी है। क्वेश्चन में ये है दोस्तों, क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 प्रयोगों में मतलब 3 बर्तनों की बात किया है। अम्ल और पानी का अनुपात 1 संबंधी 2, 2 संबंधी 3 और 1 संबंधी 5 है। तो अम्ल पानी, ध्यान से देखिए, अम्ल पानी पहला अनुपात कितना है 1 संबंधी 2, दूसरा अम्ल पानी कितना है 1 संबंधी 3 और तीसरा अम्ल पानी। दोस्तों आप लिख सकते हैं 1 संबंधी मतलब अम्ल संबंधी पानी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, इनको सभी को जब एक बर्तन में मिलाएं तो अम्ल और पानी का रेशियो, अम्ल और पानी का रेशियो पूछा है। ठीक है, आप इन्हें ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब आप ये बताइए सब अलग अलग है ना, 1 2 3 3 1 4 5 1 6 अलग अलग है। तो आप क्या करेंगे 1 2 3, तो 3 में से 1 और 3 में से 2, 3 1 4, 4 में से 1 तो 4 में से 3। ठीक है, क्लियर है। 5 1 6, तो 6 में से 1 तो 6 में से कितना 5। यहाँ तक तो चीज़ क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर है ना। आप क्या करेंगे अम्ल और अम्ल को लेकर चलिए। ठीक है, अम्ल को एक साइड लेके चलिए, पानी को एक साइड लेके चलिए। मतलब सभी अम्लों को एक साथ जोड़ दीजिए, पानी को एक साथ जोड़ के पानी में रखिए, अम्लों को अम्लों में रखिए। 1/3 प्लस 1/4 और प्लस 1/6 संबंध है 2/3
पानी को पकड़ रहे हैं 3/4 प्लस कितना 5/6। तो एलसीएम कितना होगा 3 4 6 का 3 4 6 का एलसीएम कितना होगा 12 होगा। 3 चौको 12 4 1 कम 4 प्लस 4 3 12 3 1 कम 3 प्लस 6 दूना 12 2 1 कम 2 संबंध है। यहाँ से भी कितना होगा एलसीएम 12 होगा। 3 चौको 12 4 दूना के 8 प्लस 4 3 12 3 3 के 9 प्लस 6 दूना 12 5 दूना के 10। चीज़ क्लियर है? यहाँ तक तो पूरा क्लियर होना चाहिए। अब क्या करेंगे आप 4 3 7 2 9 9/12 संबंध 8 9 17 17 10 27 बटा के कितना 12। तो 12 से 12 तो कट जाएगा और आगे क्या बचा, नीचे जगह नहीं थी इसलिए मैंने ऊपर लिख लिया अम्ल पानी। कितना बचा 9 संबंधी 27। तो 9 1 कम 9 और 9 तो 1 27। 1 संबंधी 3 क्या होगा इसका रेशियो होगा। 1 संबंधी 3 क्या होगा इसका रेशियो होगा। तो दोस्तों कुछ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सारी चीज़ें बेहद आसानी से लग जाएंगे। ठीक है, बस एक चीज़ ध्यान दीजिएगा 1 2 3 3 में से 1 3 में से 2 1 3 4 4 में से 1 4 में से 3 1 5 6 6 में से 1 और 6 में से 5। ये चीज़ क्लियर कर लीजिएगा। इसके बाद क्या करेंगे अम्ल को लेकर अम्ल में जोड़ के रख लीजिएगा, पानी को लेकर पानी में जोड़ के रख लीजिएगा। उसका सरल अनुपात निकाल के 1/3 में जब आप विभाजित करेंगे तो डिटेल्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन देख लीजिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन। ठीक है, और इन पे आप ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 2 बर्तनों ए तथा बी में दूध और पानी का मिश्रण क्रमशः 5 संबंधी 3 तथा 2 संबंधी 3 के अनुपात में है। ठीक है, तो पहले तो हम लिख लेते हैं दूध और पानी। एक बर्तन ए है जिसमें दूध और पानी का जो रेशियो है कितना दिया है 5 संबंधी 3 दिया है। और एक बर्तन बी है जिसमें दूध और पानी का अनुपात कितना दिया है 2 संबंधी 3 दिया है। 2 संबंधी कितना दिया है 3 दिया है। इसके बाद बोला है कि मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो जाए। तो जो नया बर्तन है ना, दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा बहादुर। सी तो नहीं ना बोला है, सी नाम का नहीं। ए बी 2 बर्तन है, तीसरा बर्तन में क्या हो जाए, क्या मिलाया जाएगा दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा आधा आधा, मतलब 1 1 हो जाएगा। 1 संबंध 1 हो जाएगा। अब आप ही बताइए कि दूध और पानी मैं कहूँगी 500 लीटर है तो 250 दूध हो जाएगा और 250 पानी, तो फिर 250 कट के 1 1 अनुपात में हो जाएंगे। 100 लीटर रहेगा तो 50 50 हो जाएगा, तो 50 50 हो जाएगा आधा आधा, तो 1 1 अनुपात हो जाएगा। 400 लीटर है 2 200 हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा, तो फिर 1 1 अनुपात में कन्वर्ट हो जाएगा। एक चीज़ क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमने अभी जो पीछे पढ़ा था जब रेशियो समान हो 5 3 8 2 3 5 और 1 1 2, तो हम क्या करेंगे 5 3 8 8 में से 5 8 में से 3 क्लियर है। 2 3 5 5 में से 2 और 5 में से कितना 3 1 1 2, तो 2 में से 1 और 2 में से 1। चीज़ क्लियर है, यहाँ तक तो चीज़ क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए ऐसे प्रश्नों को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, या तो जब ये पहली चीज़ तो ये जानिएगा कि जब हम देखेंगे ये रूल ऑफ एलिगेशन को फॉलो कर रहा है, मतलब रूल के एलिगेशन नियम को पूरा फॉलो कर रहा है। तो एलिगेशन नियम मतलब मिश्रण के नियम से जब ये फॉलो कर रहा है तो हम क्या करेंगे, या तो दूध की मात्रा तीनों जगह से ले लेंगे, या तो पानी की मात्रा तीनों जगह से ले लेंगे। आंसर क्या होंगे सेम निकलेंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे दूध को ले लीजिए 5/8। ठीक है, 5/8 ले लीजिए, दूध को ले लिए। अब ये दूध को ले लीजिए 2/5 ले लीजिए, क्लियर है। अब यहाँ से दूध ले लीजिए 1/2 लीजिए। आप किसी को लेंगे आंसर तो समान आएगा ही। ठीक है, तो आप क्या करेंगे 8 5 और 2, ये तो रेशियो होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे हर का क्या करेंगे लस ले लेंगे। 8 5 2 का लसा कितना होगा 40 होगा, कितना होगा 40 होगा, क्लियर है। तो 40 का गुणा यहाँ कर दीजिए, 40 का गुणा यहाँ कर दीजिए और 40 का गुणा कहाँ कर दीजिए, यहाँ कर दीजिए। 8 5 40, 5 5 कितना 25, 5/40, 8 दूना कितना 16, ये कितना 20, 20 को रख लीजिए यहाँ। देखिए एलिगेशन के रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए 20 से बड़ा है 20 से छोटा है, तो 25 में से 20 गया कितना 5, अब 20 में से 16 गया कितना 4, तो 4 संबंध क्या होगा इसका रियल अनुपात होगा। क्वेश्चंस में हमसे क्या पूछा था, क्वेश्चंस भी देख लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला है कि 2 बर्तनों ए तथा बी में दूध और पानी का मिश्रण तो दिया हुआ है,
ठीक है। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में आधा दूध आधापन। तो इन मिश्रणों को 4:5 के अनुपात में मिलाया जाएगा तो जाके इनका दूध और पानी का अनुपात कितना होगा, आधा आधा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा, क्या होगा, 4:5। आइए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है, ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है। दो धातुओं में जिंक तथा तांबे का अनुपात क्रमशः 2:1, 4:1 है। दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नई धातुओं में जिंक तथा तांबे का अनुपात कितना हो जाए, 3:1 हो जाए। तो जिंक तांबा लिखिए, पहले बर्तन में जिंक तांबा, पहले बर्तन में जिंक और तांबा का अनुपात कितना है, 2:1 है। ठीक है, दूसरे बर्तन में जिंक और तांबा, जिंक और तांबा का अनुपात कितना है, 4:1 है। ठीक, और तीसरे बर्तन में बोला है कि किस अनुपात में मिलाया जाए कि नई धातु में जिंक और तांबे का अनुपात 3:1 हो जाए। 1 मिनट दोस्तों, एक गलती हो गई हमसे, एक मिस्टेक हो गया हमसे, देख लेते हैं। अभी मैं लिखने लगा तो मुझे याद आ गया। सर दोस्तों, एक क्वेश्चन का सलूशन मुझसे थोड़ा सा छूट गया है, मतलब यूँ कहा जाए तो मैंने ध्यान नहीं दिया है। जब मैं ये लिखने लगा ना, जिंक और तांबा, ये जब जिंक और तांबा लिखने लगा तो मुझे याद आ गया। तो ये ध्यान दीजिएगा, मैंने क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है जिसका आंसर मुझसे मिस्टेक हो गया। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, आपसे भी मिस्टेक हो सकता है। क्वेश्चन दिया 3 प्रयोगों में अम्ल और पानी का अनुपात। 3 प्रयोगों में कौन सा, अम्ल और पानी का अनुपात 1:2, 1:3, 1:5 के अनुपात में, मतलब समान मात्रा में 3 प्रयोगों में एक मिश्रण में, ऐसे करके क्वेश्चन मैंने दिया था कि 3 प्रयोगों में अम्ल तथा पानी का अनुपात 1:2, 1:3, 1:5 है। समान मात्रा के 3 प्रयोगों से एक मिश्रण बनाया जाता है। मिश्रण में पानी और अम्ल का अनुपात, हर जगह अम्ल और पानी का अनुपात दिया है, और मैंने क्या निकाल दिया, पानी और अम्ल। क्वेश्चन में पूछा पानी और अम्ल का अनुपात, तो मैंने क्या कर दिया ना कि पानी और अम्ल का अनुपात नहीं निकाला, मैंने अम्ल और पानी का अनुपात निकाला था। मैंने निकाला था दोस्तों अम्ल और पानी का अनुपात, शायद यही निकाला था, 1:3 आया था आंसर, और मैंने बोल दिया यही आंसर है ना। मतलब पीछे मैंने क्वेश्चन एक दिया था, उसमें अम्ल और पानी का अनुपात नहीं, बल्कि उसमें क्वेश्चन पूछा था हमसे क्या, पानी और अम्ल का अनुपात, पानी और अम्ल का अनुपात पूछा था। तो सोल्यूशन आपका आया था अम्ल और पानी का अनुपात, ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा क्या, पानी और अम्ल का अनुपात बताओ, पानी और अम्ल का अनुपात बताओ, तो पानी का 3 और अम्ल का 1, तो ये होगा आंसर, ये होगा। मिला लीजिएगा, पिछला क्वेश्चन होगा, पिछले का पिछला क्वेश्चन होगा। ठीक है, हाँ, वो सोने से रिलेटेड 3 प्रयोगों में अम्ल और पानी का अनुपात, अम्ल और पानी का अनुपात दिया ना, 1:2, 1:3, 1:5, और लास्ट में पूछा है पानी और अम्ल का अनुपात। हमने निकाला पानी, अम्ल और पानी का अनुपात, सीधा सीधा मैं इसी पे छोड़ के आंसर मार दिया था, मैंने ध्यान नहीं दिया। अब जब मैं ये लिखने लगा तो मुझे याद आ गया कि अरे उसमें तो पानी और अम्ल का अनुपात पूछा था, तो आंसर क्या होगा, उसमें 3:1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे आपको यह समझना पड़ेगा कि जो मैं यहाँ पे दे रखा हूँ दोस्तों, यहाँ पे अब आइए, अब यहाँ पे देख लीजिए आप, क्वेश्चन में ये बोला है जिंक और तांबा, क्या दिया, 2 धातुओं में, हाँ, 2 धातुओं में जिंक तथा तांबे का अनुपात क्रमशः 2:1 तथा 4:1 है। दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नई धातुओं में जिंक का और तांबे का अनुपात 3:1 हो जाए। जब ये 3:1 मैंने बोला ना, तभी मुझे याद आ गया कि अरे कुछ तो मिस्टेक हुआ है मुझसे। ठीक है, तो माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, एक बार फिर से उसको मिला लीजिएगा, कुछ है नहीं, मैंने अम्ल और पानी का अनुपात 1:3 लिखा था, क्वेश्चन पूछा है पानी और अम्ल का अनुपात, उसी को उल्टा करके आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं इसको। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये करेंगे कि देखिए जिंक और तांबा, और जिंक और तांबा ये क्या रेशियो समान है, 2:1:3, 4:1:5, 3:1:4, सब अलग अलग है ना, ये दोनों समान होते हैं, तो ये भी क्लियर होता है आंसर। अब ये ध्यान रखिएगा, 2:1:3, 3 तो 3 में से 2 और 3 में से 1, 4:1:5, 5 में से 4, 5 में से 1, 3:1:4, 4 में से 3, 4 में से 1। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप अब एक ही चीज़ करिएगा, चाहे जिंक वाले को उठा लीजिए और चाहे तांबे वाले को उठा लीजिए। तो हम जिंक वाले को उठा लेते हैं, 2/3 कर लेते हैं, 2/3, और फिर यहाँ से जिंक वाला उठा लेते हैं 4/5, यहाँ से जिंक वाला उठा लेते हैं 3/4। अब आप बताइए, अब मैंने इसके बाद क्या बताया था, 3, 5, 4 का लस, 3, 5, 4 का LCM, तो 5 चौको 20, 20 3 कितना 60, 60 का मल्टीपल कर दो बहादुरों, 60 का क्या कर दो, मल्टीपल कर दो आप, तो ये कितना हो जाएगा 20, 20 गुना के कितना 40 हो गया, ये 12, 12 चौक कितना 48 हो गया, ये कितना 15, 15 कितना हो गया 45 हो गया। देखिए 45 बड़ा है और 45 छोटा है, तो ये क्या होगा,
48 और 45 3 संबंध है, यहाँ से कितना 5, तो 3 संबंध 5 क्या होगा, 3 संबंध 5 क्या होगा दोस्तों, हमारा आंसर होगा 3 संबंध 5 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है। मैंने क्या किया, जिंक को लेकर लगा दिया है। ठीक है, आप क्या करेंगे, तांबा को लेके भी चलेंगे तो आंसर 3 संबंध 5 ही होगा। ठीक है, आइए हम अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तो ठीक इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे देता हूँ ताकि आप लोगों को क्या हो, सोल्यूशन इसका समझ में आ जाए। ठीक है, आइए देखिए अगला क्वेश्चन ये दिया है कि एक मिश्र धातु में जिंक और तांबा एक संबंध 2 के अनुपात में है। ठीक है, जिंक और तांबा एक संबंधित 2 के अनुपात में है। ठीक है, और अगला क्या दिया है, और दूसरी मिश्र धातु में यही जिंक और तांबा का ही अनुपात कितना है, जिंक और तांबा का ही अनुपात कितना है, 2 संबंध 3 है, 2 संबंध 3 है। ठीक है, किस अनुपात में दोनों मिश्र धातु को मिलाया जाए, किस अनुपात में दोनों मिश्र धातु को क्या किया जाए, मिलाया जाए कि धातु में जिंक और तांबा का अनुपात 5 संबंध 8 हो जाए। तो जिंक और तांबा का अनुपात कितना हो जाए, 5 संबंध 8 हो जाए। इतनी चीज़ें क्लियर होंगी आप लोगों को, इतनी तो क्लियर होंगी दोस्तों। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे 1 2 और 2 3, मतलब 3 और 5 हो रहा है, रेशियो अलग अलग है। हम सीधे सीधे क्या करेंगे दोस्तों, इस प्रश्न को हम क्या करेंगे, 1 2 3, तो 3 में से 1 और 3 में से 2, 2 3 5, तो 5 में से 2 तो 5 में से 3, अब 5 8 13, तो 13 में से 5 तो 13 में से क्या 8। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, या तो जिंक को लेके सलूशन निकाल लीजिए, या तो तांबा को निकाल के। तो मैं क्या करूँगा, जिंक को लेके निकाल दे रहा हूँ। 1/3 मैंने ले लिया, फिर 2/5 मैंने ले लिया, और फिर 5/13 मैंने ले लिया। बस 5 क्या ले लिया मैंने, 13 ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम ये करेंगे कि इसका एलसीएम कितना होगा, ये ध्यान रखिएगा, इसका एलसीएम कितना होगा। 3 5 13 का लसा, 3 5 13 का क्या लसा, तो संख्याएं अलग अलग हैं तो मल्टीपल हो जाएगा। 13 5 65 या 5 3 15, 15 3 45 को 5 कितना 4, 15 कम 15 4 कितना 19, तो 195 इसका लसा हो जाएगा। तो 195 का गुणा यहाँ भी कर दो आप, यहाँ भी 195 का गुणा कर दो आप, और यहाँ भी 195 का क्या कर दो, गुणा कर दो। तो 3 छक्का 18 और 3 5 15, तो कितना हो गया 65 हो गया। चीज़ क्लियर है। 5 3 15 कितना बचा 4, 5 9 45, ये भी ठीक है, ठीक है ना। देखिए इसको देख लीजिए एक बार, 3 छक्का 18 3 5 15, तो 1 मतलब 65 हो गया। अब 5 3 15 अब 5 9 45, तो 2 9 18 को 8 2 3 6 1 कितना 7। क्लियर है। अब ये देखिए 13 1 कम 13 कितना बचा 6, 13 5 65, 15 5 कितना 75। एक बात ध्यान दीजिएगा, 75 बड़ा है 75 छोटा है। अब क्या करेंगे, 78 में से 75 किया तो 3 संबंध, यहाँ से कितना बचेगा 10, तो यही हमारा क्या होगा 3 संबंध क्या होगा 10 हमारा क्या होगा एक्यूरेट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। या तो आप चाहे तो ताबा को लेके लगा सकते हैं। बस एक चीज़ ध्यान रहे कि नीचे वाले हरों का लसा लेके गुणा करेंगे, इसके बाद ये एलिगेशन के रूल्स में फॉलो करने लगेगा। अब आप क्या करेंगे, एक दूसरे के अंदर से इसका सरल रेशियो निकालेंगे, वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। आइए अब चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम क्या कहते थे, हमेशा पहले वाले को लेकर रेशियो निकाल रहे थे। अब क्या करेंगे, हम दूसरे वाले को लेकर रेशियो निकालेंगे। अन्यथा आप कहेंगे क्या कि सर बस पहले वाले को लेकर निकाल रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दिया है कि 2 बर्तन ए तथा बी में एसिड तथा पानी का क्या अनुपात क्रमशः 4 संबंधित 3 तथा 5 संबंधित 3 है। तो आप क्या कर देंगे, एक बर्तन ए और एक बर्तन बी बना लो आप। एक बर्तन ए हो गया, आप लिख लीजिए एसिड और पानी का अनुपात। आप बर्तन बी ले लीजिए, लिख लीजिए एसिड और पानी का अनुपात। एक तो दिया है एसिड और पानी का अनुपात कितना 4 संबंधित 3 दिया है, और दूसरा दिया है कितना 5 संबंधित 3 दिया है, और तीसरा बर्तन सी में दिया है एसिड और पानी का अनुपात किस अनुपात से मिला जाए कि तीसरे बर्तन सी में एसिड और पानी का अनुपात कितना हो जाए भाई 3 संबंधित 2 हो जाए, 3 संबंधित 2 हो जाए। अब हमें वही चीज़ देखना है। देखिए
4 3 7, तो 7 में से 4 और 7 में से 3, 5 3 8, तो 8 में से 5, 8 में से क्या 3, 3 2 5, 5 में से कितना 3 और 5 में से कितना 2। अब मैं इस बार पानी पानी को लेके चलूँगा, ठीक है, पानी पानी को लेके चलूँगा या एसिड एसिड को लेके चलूँगा, इसका रेशियो परफेक्ट निकल जाएगा। हम क्या करेंगे, पानी पानी को लेके चलते हैं, 3/7 और यहाँ पे 3/8 और यहाँ पे क्या 2/5। तो सबसे पहले 7 8 और 5 का लसा, 7 8 5 का लसा क्या होगा बहादुरों, 40, 8 पे 40 और 7 कितना होगा 280, 280 लसा होगा। तो 280 का यहाँ भी गुणा कर दो आप, यहाँ भी 280 का गुणा कर दो आप, और यहाँ भी 280 का गुणा कर दो आप। 7 चौका 28 और 4 3 कितना 12, 120 हो गया। और ये देखिए 8 3 24 और 8 बचे 40, 8 3 24 और 8 बचे 40। और ये देखिए 5 3 15 को 5, 3 3 9 1 10, 105 हो गया। यहाँ देखिए 5 बचे 25 और 5 छके 30, यही होगा। 2 छक्का 12 को 2 हासिल 1, 2 5 10 1 11। देखिए 112 छोटा है, यहाँ देखिए 120 बड़ा है, यहाँ पे देखिए 105 छोटा है। हम क्या करेंगे, 105 और 112 का डिफरेंट कितना होगा 7 संबंध है। यहाँ पे देखिए कितना होगा 8, तो 7 संबंध 8 क्या होगा आंसर होंगे। ये क्या रेशियो दिख रहा है क्या, अगर दिख नहीं रहा है तो यहाँ लिख लेते हैं 7 संबंध 8, ये हमारा क्या होगा रेशियो होगा। क्या ऑप्शन दिया हुआ है, विकल्प दिया हुआ है बहादुर जी, विकल्प दिया हुआ 7 संबंध 8 क्या होगा हमारा आंसर होगा। बिल्कुल उम्मीद करता हूँ कि सलूशन आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आया होगा। दोस्तों आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सेम इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन आप देख लीजिए ताकि डेटा बिल्कुल क्लियर हो जाए आप लोगों का, ठीक है। आइए देखिए बोला है क्वेश्चन में कि 2 बर्तनों में एसिड तथा पानी का अनुपात क्रमशः, तो पहले आप क्या करते हैं, चलते हैं लिखते चलते हैं। एसिड पानी का अनुपात, पहले बर्तन में एसिड और पानी का अनुपात कितना दिया हुआ है बहादुर, 3:1 दिया। दूसरे बर्तन में एसिड और पानी का अनुपात कितना दिया हुआ है, ये भी क्लियर कर लीजिए, 5:3। अब बोला क्वेश्चन में एसिड तथा पानी का अनुपात 2:1 प्राप्त करने के लिए बर्तनों को किस अनुपात में मिलाया जाए। तो तीसरे बर्तन में क्या होगा, एसिड और पानी का अनुपात, एसिड और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा 2:1 प्राप्त करने के लिए, यही क्वेश्चन में बोला है। अब क्या करेंगे, 3 1 4, 4 में से क्या 3, 4 में से क्या 1, 5 3 8, 8 में से 5, तो 8 में से क्या 3, 2 1 3, तो 3 में से 2, तो 3 में से 1। अब मैं पानी पानी को ही लेके चलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। जब कुछ हमने क्या किया, पहले वाले को लेके चलते, कुछ दूसरे वाले को लेके चलते, सोल्यूशन दोनों समझ में आना चाहिए, ठीक है। दोनों से आंसर वही आएंगे, ठीक है। 1/4, 3/8 और अगला क्या होगा 1/3। तो 4 8 3 का लसा, 4 8 3 का क्या लसा, देखिए 8 3 24, 4 6 24, 3 8 24, लसा कितना होगा 24 होगा। तो 24 का गुणा यहाँ भी कर दो आप, 24 का गुणा यहाँ भी कर दो आप, 24 का गुणा यहाँ भी कर दो, यहाँ भी कर दो। 4 6 24 6, 8 3 24 9 और 3 8 24 8। तो ये डिफरेंट कितना हो रहा है, देखिए 8 में से 6 गया 2 और यहाँ पे कितना 1, 1/2 क्या होगा हमारा सरल रेशियो होगा, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, 1/2 आपके विकल्प में दिया हुआ है। बिल्कुल दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चंस का सलूशन भरपूर तरीके से समझ में आया होगा। यदि थोड़ा सा भी प्रॉब्लम लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ आप, ठीक है। आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है, क्वेश्चंस मैंने इस प्रकार के क्वेश्चंस आप लोगों को बताए, बस नीचे वाला क्वेश्चन बताने के लिए मुझे ये क्वेश्चन देना पड़ रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है 2 प्राकृतिक संख्या 3:5 के अनुपात में है, ठीक है। तथा इनका गुणनफल कितना है 2160 है, 2160 है। इनमें से छोटी संख्या क्या होगी, ठीक। तो हम क्या करेंगे, 2 संख्या हैं, 2 संख्या कौन कौन से, एक पहली संख्या और एक दूसरी संख्या। इन दोनों का अनुपात कितना दिया है 3:5 दिया है। बुढ़ा इनका गुणनफल कितना दिया है, इनका गुणनफल 2160 है। तो आप क्या है, जब संख्याएं दिया हो रहता है ना, तो आप जानते हैं किसी न किसी एक संख्या, 2 संख्याएं किसी न किसी एक संख्या से कटकर अनुपात में विभक्त होती हैं, अनुपात में बट जाती हैं। हम क्या लिख देते हैं 3a और क्या 5a। मतलब इन दोनों का गुणनफल कितना होगा 15a² बराबर कितना 2160।
ए स्क्वायर बराबर कितना होगा 15 एक कम 15 15 चौक को 60 15 चौक को 60 21 से 60 को 15 से काटेंगे तो 144 होगा। अब यहाँ से क्या होगा ये स्क्वायर हटेगा तो ये किस में हो जाएगा रूट में हो जाएगा। ए बराबर क्या आ जाएगा 12। ए बराबर क्या हो जाएगा 12। जब एक रेशियो के बराबर 12 है छोटी संख्या पूछा है दोस्तों। छोटी संख्या में क्या दिख रहा है आपको छोटी संख्या बताइए खुद बताइए छोटी संख्या क्या दिख रहा है 3a दिख रहा है कि 5a दिख रहा है 3a दिख रहा है तो छोटी संख्या बराबर 3a। इसमें क्या करेंगे a का मान पुटअप कर दें 12 बराबर कितना 36। यदि बड़ी संख्या आपसे पूछेगा तो बड़ी संख्या मतलब सेकेंड वाली संख्या तो बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगा 5a मतलब 5 इंटू क्या 12 बराबर 60। लेकिन यहाँ पे हमसे छोटी संख्या पूछा है तो ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। आइए हम अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन में बेहद इंपॉर्टेंट है ध्यान से समझिएगा। 3 संख्याएं 5 संबंधित 6 संबंधित 7 के अनुपात है। तो लिखते चलते हैं 3 संख्याएं पहली संख्याएं दूसरी संख्याएं और तीसरी संख्याएं 5 संबंधित 6 संबंधित 7 है। तो इसको आप पहले से कर लो 5a 6a और 7a क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है गुणनफल इनका दिया हुआ है। संख्याओं का गुणनफल 5670 हो तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। ठीक है तो संख्याओं का गुणनफल 5 6 30 और 7 21 210 a का क्यूब। ठीक है बराबर कितना दिया है क्वेश्चन में गुणनफल 5670। तो शून्य से शून्य तो कट गया। अब a क्यूब बराबर देखिए यहाँ पे दे लेते हैं भाग दे लेते हैं यार यहाँ पे दे लेते हैं 5 6 7 21 दूना के कितना 42 कितना बचा 4 और कितना बचा 1 तो 7 बार में जाएगा 21 7 147 कट्टम पिट्टम मतलब ख़त्म। क्लियर है तो हम क्या करेंगे a का क्यूब बराबर कितना 27 भागफल कितना हुआ 27 क्यूब हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा इसका घनमूल निकल जाएगा यहाँ पर 3 रहेगा। ये क्या होगा a बराबर क्या होगा 3 होगा। चीज़ क्लियर है। क्या पूछा है बड़ी संख्या बताइए तो बताइए 5a 6a 7 है बड़ी संख्या क्या है 7 है। तो बड़ी संख्या बराबर जो पूछा है उसी को निकालेंगे ना। बड़ी संख्या बराबर मतलब 7a मतलब 7 इंटू क्या 3 बराबर 21 और यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। यदि बीच की संख्या पूछेगा तो 6 गुणे 3 18 होगा। यदि पहली संख्या पूछेगा तो 5 गुणे 3 15 होगा। ठीक है या छोटी संख्या भी 15 होगा। आइए हम अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन हाँ दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। आज के रेशियो ऑफ प्रपोर्शन मतलब आज के अनुपात व समानुपात के इस पार्ट का बेहद खूबसूरत क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है आज का ये लास्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। एक व्यक्ति 88,000 रुपये को अपनी पुत्री पत्नी तथा अपने पुत्र में इस प्रकार बांटता है कि पुत्री का 1/2 भाग पत्नी का 1/4 भाग तथा पुत्र का 1/5 भाग परस्पर क्या हो बराबर। तो पुत्री का भाग क्या किया है पूछा है। पुत्री का भाग क्या किया है पूछा है। सीधा क्या बोला है क्वेश्चन में पुत्री का क्या 1/2 पुत्री का 1/2 ये बराबर है किसकी पत्नी का 1/4 पत्नी का 1/4 ये बराबर है किसके पुत्र का 1/5। तो ध्यान से देखिएगा जब वैल्यू उसी के बटे आ जाए जब वैल्यू क्या हो जाए उसी के बटे आ जाए तो वह वैल्यू परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है वही रहता है। ठीक है जैसे मैं क्या कह सकता हूँ ये क्या होगा का मतलब क्या गुणा का मतलब क्या गुणा और का मतलब क्या गुणा। चीज़ क्लियर है एकदम गुणा होगा तो हम क्या कर सकते हैं यही गुणा होगा ना। तो पुत्री बटा के 2 पत्नी बटा के 4 और पुत्र बटा के 5 तो उनका वैल्यू क्या होगा वही पुत्री का 2 पत्नी का 4 पुत्र का 5। तो हम क्या लिख देते हैं पुत्री पत्नी और पुत्र इनका क्या होगा 2 संबंधे 4 संबंधे 5। तो आप जानते हैं कि क्या दिया है टोटल क्वेश्चन में दिया है कि 88,000 रुपये को अपने पुत्री पत्नी मतलब 88,000 रुपये का ये क्या है रेशियो है। तो हम क्या कर सकते हैं 5 और 9 2 11 रेशियो के बराबर कितना कर सकते हैं 88,000 कर सकते हैं। तो एक रेशियो के बराबर कितना हो जाएगा 11 8 88 8,000 हो जाएगा। क्या पूछा है दोस्तों क्वेश्चन में पूछा है ना पुत्री का भाग बताओ। तो पुत्री का भाग कितना है 2 है ना अनुपात। जब एक रेशियो के बराबर 8,000 है तो पुत्री का भाग या पुत्री का हिस्सा पुत्री का भाग 8,000 कितना हो जाएगा 2 बराबर कितना हो जाएगा 16,000।
तो यही 16,000 आंसर होगा। यही 16,000 क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। अब यहाँ क्वेश्चंस में एक चीज़ बोला, आप लोगों को ध्यान से देखिएगा। बोला है ना कि पुत्री का 1/2, पत्नी का 1/4 और पुत्र का 1/5 आपस में क्या है, बराबर है। तो सबसे पहले आपको अगर चेक करना पड़ेगा तो ये 8 दूना के कितना, 16,000। 16,000 का क्या करेंगे, 1/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8,000 होना चाहिए। अब 8 चौक को 32,000, तो 32,000 का क्या करेंगे, 1/4 करेंगे, 4 बाटे 32, 8,000 हुआ। अब 8 बचे 40,000, 40,000 का क्या करेंगे, 1/5 करेंगे, तो 5 बाटे क्या, 40। है ना तीनों समान, है ना तीनों समान। तो ये मैंने क्या किया, वेरीफाई किया, ठीक है। यह आपको करना नहीं है, थोड़ा सा मैंने दिखा दिया, ठीक है। आपका आंसर क्या होगा, 16,000 होगा दोस्तों। कोई इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, अब रेशियो प्रोपोर्शन का क्लास लेते हैं हम कल। तब तक के लिए हम इंतज़ार करेंगे किसका, कल का, ठीक है, किसका, कल का। आइए दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चंस का सलूशन बिल्कुल समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि इससे अन्य विद्यार्थी भी लाभ ले सकें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।